गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ टेम्परेचर सेंसर DHT22 की वैल्यू को हम लोग मॉनिटर OLED डिस्प्ले पे करने वाले हैं और हम ऑनलाइन सिमुलेटर का यूज करेंगे। आज हम हार्डवेयर को नहीं यूज करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को सिखाया था OLED डिस्प्ले को हम रेस्पबेरी पिको पाई के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, माइक्रो पाइथन का यूज करके OLED डिस्प्ले पे किसी टेक्स्ट को प्रिंट कैसे करे थे। तो पिछली क्लास में हमने इतना सीखा था। तो आज इसके एप्लीकेशन को सीखने वाले हैं। किसी भी सेंसर के डेटा को हम OLED डिस्प्ले पे प्रिंट कैसे करते हैं। तो कोई भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट फिलहाल के लिए नहीं है। हम ऑनलाइन सिमुलेटर पे सेम प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा रेस्पबेरी पिको पाई बोर्ड। इस बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करना होता है। अब देखिए हम बेसिक से कनेक्शन को देख लेते हैं। आसान है कनेक्शन करना। कनेक्शन करने के बाद इसके कंप्लीट प्रोग्रामिंग को हम लोग समझते हैं। तो पहले हम OLED डिस्प्ले को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को सिखाया था कि OLED डिस्प्ले को कनेक्ट कैसे करते हैं और इसका बेसिक्स प्रोग्राम कैसे यूज करते हैं। SDA पिन को हमें GPIO 0 से कनेक्ट करना होता है। SCL पिन को हम लोग कनेक्ट करते हैं GPIO 1 से। ठीक है, यहाँ पे इसका मैंने कलर ले लिया ये। और इसके VCC पिन को हम कनेक्ट कर लेते हैं कंट्रोलर की 3.3 आउटपुट पिन से। और इसका ग्राउंड पिन है और हमने यहाँ से इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये रहा रास्पबेरी पाई पिको के साथ OLED डिस्प्ले को कनेक्ट करना। अब हम यहाँ से टेम्परेचर सेंसर ले लेते हैं DHT22। चाहे आपके पास DHT22 हो या फिर 11 हो, दोनों का प्रोग्राम सेम है। सेम वैल्यूज प्रिंट किए जा सकते हैं। तो देखिए इसका जो VCC पिन है इसको हम यहाँ से पावर दे देते हैं कंट्रोलर से। तो कंट्रोलर के ग्राउंड पिन से इसके ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर लेना है। अब इसका ये जो डेटा पिन है SDA पिन को हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी भी GPIO पिन से। तो फिलहाल के लिए मैंने पिन नंबर यहाँ से मैं पिन नंबर 16 से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा कनेक्शन हो गया है। अब इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रोग्राम को रेडी करना है। अब देखिए हम अपना प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। इस डिस्प्ले पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू हम प्रिंट कैसे करते हैं। अगर आप पिछली लेक्चर्स मेरे देखे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर मेरा पिछला लेक्चर्स नहीं देखा हुआ है तो प्लीज मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं कि OLED डिस्प्ले को रास्पबेरी पिको पाई के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं फ्रॉम मशीन मॉड्यूल। हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या इंपोर्ट करते हैं? ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर OLED डिस्प्ले के साथ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू काम करता है। तो कंट्रोलर के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट किए हुए हैं, इसका मतलब मुझे कंट्रोलर का I2C पिन यूज करना है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं I2C, फिर इसके बाद कॉमा। अब ये जो हमारा इसका GPIO पिन 16 से हम इसके डेटा को रीड करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू को रीड करने के लिए पिन नंबर 16 से। और इसका SDA और SCL पिन को डिफाइन करने के लिए मुझे पिन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ से पिन क्लास को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेन फाइल, मेन मॉड्यूल, मशीन मॉड्यूल से हम लोग दो चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं। एक है ये हमारा I2C क्लास है, दूसरा है हमारा पिन क्लास। इसको इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इस टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर की वैल्यू को रीड करने के लिए इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख दिया DHT लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे LCD OLED डिस्प्ले, इस डिस्प्ले के ड्राइवर से रिलेटेड इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं SSD 1306। के बाद हमें डिले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टाइम को रोकने के लिए इस पर जो भी डेटा डिस्प्ले करें तो उसको थोड़ा सा रोक कर रखना चाहते हैं, रुका रहे डेटा या फिर डिले लगाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम नाम के मॉड्यूल से हम लोग इंपोर्ट करते हैं स्लीप नाम के फंक्शन को। ठीक है, पहला स्टेप तो हमारा ये होता है जब हम माइक्रो पाइथन को रास्पबेरी पिको पाई के साथ पाई के लिए डिजाइन करते हैं, इस कोड को बनाते हैं तो इस कंट्रोलर के लिए, तो इस कंट्रोलर के पिन को एक्सेस में यूज करने के लिए
और इसका पिन किस पिन से किस टाइप का है, इसकी फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए हमें मेन फाइल या फिर मेन मॉड्यूल से, जिसका नाम है मशीन, इस मॉड्यूल में बहुत सारे क्लास बना के रखे गए हैं, उन क्लासेस को इंपोर्ट करना होता है जैसे रिक्वायरमेंट है। फिर इससे रिलेटेड लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर लिया, इसकी लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट कर लिया, और हमें डिले की रिक्वायरमेंट है, टाइम नाम के मॉड्यूल से स्लीप नाम के फंक्शन को ही हमने इंपोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद मुझे एक I2C कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये जो हमारा I2C क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा I2C इन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे 0। 0 का मतलब है कौन, इसका मतलब ये होता है ये जो I2C पिन है वो 0 वाला I2C पिन है। यहाँ लिखा I2C 0, तो I2C 0 वाले पिन को यूज करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू पैरामीटर्स 0। उसके बाद यहाँ लिखते हैं SCL। जो SCL पिन है वो कंट्रोलर के, इसका जो SCL पिन है वो यूज किया गया है कंट्रोलर के GPIO 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे पिन क्लास, और पिन क्लास में लिख देंगे 1, क्योंकि इसका SCL पिन कनेक्टेड है पिन नंबर 1 से। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, यहाँ लिखना है SDA इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है पिन क्लास, और पिन क्लास के अंदर हमें जाना है 0 वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, I2C वाले क्लास का हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम ले लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट नाम रख दिया मैंने यहाँ पे I2। ठीक है, तो I2C नेम है, ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट का है, ये I2C कम्युनिकेशन के लिए ये हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन कर लिया I2C नाम के ऑब्जेक्ट में। इसका नेम कोई सा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ऐसा लिखते हैं जो कोड को पढ़ के आसानी से समझा जा सके। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ये जो हमारा LCD OLED डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, ये जो हम लाइब्रेरी अटैच किए हुए हैं यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखना है SSD, फिर लिखना है डॉट, कैपिटल में लिखना होता है SSD 1306, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा I2C। तो ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन ये क्या है, इसमें 128 पिक्सल होते हैं, 64 पिक्सल वर्टिकल, 128 हॉरिजेंटल, मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, उसके बाद कॉमा। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कंट्रोलर के साथ I2C कम्युनिकेशन करेगा, और कंट्रोलर के इस वाले पिन से I2C कम्युनिकेशन करेगा, उसको इसमें यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ इस ऑब्जेक्ट में। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर लेना है बस। ठीक है, अब जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका नेम दे देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट का मैंने नेम दे दिया यहाँ पे OLED। तो OLED मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है, और ये जो कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है वो I2C है। तो I2C हमारा ऑब्जेक्ट है किसके लिए, इस I2C कम्युनिकेशन के लिए। बस इतना सा हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है I2C कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए रेस्पबेरी पाई पिको के साथ, और ये जो डिवाइस है उसका ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, जिस टाइप की आपने यहाँ पे अटैच की हुई लाइब्रेरीज को लिखते हैं डॉट, यहाँ पे लिखना, इसका टाइप लिखना, इसका टाइप है DHT22। फिर इन ब्रैकेट किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पिन, किस पिन से कनेक्टेड है, पिन नंबर 16 से। तो मे बी ये, हाँ, ये 16 से कनेक्टेड है। तो ये 16 से कनेक्टेड है, और इस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रख दिया, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो इसका नाम रख दिया मैंने सेंसर। ठीक है, सेंसर नाम रख दिया मैंने इस ऑब्जेक्ट का। अब हम लोग को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेना है। टेम्परेचर की वैल्यू को रीड कराएंगे, पहले कंट्रोलर से टेम्परेचर की वैल्यू को रीड करेंगे, रीड करने के बाद स्टोर करेंगे, स्टोर की हुई वैल्यूज को इस पर डिस्प्ले करा लेंगे। कैसे करते हैं, तो एक इनफाइनाइट लूप बना लेते हैं, वाइल यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, इन कॉलन। अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखना है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेंसर डॉट मेजर। ठीक है, मेजर डॉट मेजर फंक्शन, देखो सेंसर डॉट मेजर फंक्शन ये क्या करेगा, ट्राई करने के लिए कंट्रोलर इस सेंसर के साथ कम्युनिकेट करेगा, और तब तक कम्युनिकेट या ट्राई करेगा जब तक इससे डेटा ना मिल जाए टेम्परेचर की वैल्यू। अगर आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करते हो तो ये टेम्परेचर की वैल्यू मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए इसके होता है, ताकि वो डेटा रीड कर सके।
अब उसके बाद अब हम टेम्परेचर की वैल्यू मेजरमेंट कर लेते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा सेंसर डॉट, यहाँ लिखना टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट कर देंगे सेंसर डॉट टेम्परेचर। इससे क्या होगा, कंट्रोलर इस सेंसर से टेम्परेचर की वैल्यू मेजरमेंट कर लेगा और इसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेंगे। TEM, टेम्प नाम के वेरिएबल्स में इसके डेटा को स्टोर कर लिया। साथ में हमें क्या करना है, ह्यूमिडिटी की वैल्यू रीड करनी है, यहाँ लिखना है सेंसर डॉट ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये रहा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को रीड करने के लिए ह्यूमिडिटी नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ह्यूमिडिटी नाम के फंक्शन को कॉल किया और इसकी वैल्यू भी हम लोग स्टोर कर लेंगे HUM नाम के वेरिएबल में। इस सेंसर की वैल्यू हमने स्टोर कर ली, मतलब इस सेंसर की ह्यूमिडिटी की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, टेम्परेचर की वैल्यू इस वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, टेम्परेचर की भी वैल्यू स्टोर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। तो कैसे प्रिंट होगा, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, इस पे जो भी वैल्यूज प्रिंट हो, गार्बेज वैल्यू, उसको इरेज करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा OLED डॉट फिल। ठीक है, इस फंक्शन से इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद मैंने क्या किया, एक पोजीशन पे एक नेम प्रिंट करेंगे और नेम प्रिंट करने के बाद इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो देखना क्या है, यहाँ लिखना है OLED डॉट TEX, टेक्स्ट। इस फंक्शन के थ्रू OLED डॉट टेक्स्ट फंक्शन से इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स डालेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ पहले टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट हो, बट वहां लिखे टेम्परेचर, उसके बाद सेल्सियस, उसके बाद इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर TEM, टेम्प। उसके बाद मैंने स्पेस, यहाँ पे कॉलन लगा दिया, स्पेस दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, कैपिटल में C लिख दिया। C लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है डॉट, ध्यान से देखिए, यहाँ लगाएंगे डॉट। डॉट लगाने के बाद आपको लिखना है फॉर्मेट। ठीक है, और फॉर्मेट में क्या डालना है आपको, इस वेरिएबल की वैल्यू, टेम्परेचर नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा है, यहाँ पे लिखेंगे टेम्प। इस वेरिएबल में जो भी डेटा वो प्रिंट हो जाएगा। अब पोजीशन सेट करते हैं, चलिए यहाँ पे लगाना है कॉमा 0, कॉमा 20। तो ये मैंने x की वैल्यू 0 ले लिया, y की वैल्यू 0। पहले ही लाइन में 20 वाले पोजीशन पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी टेम्परेचर की। और सेम काम मेरे ख्याल से मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ, मेरे ख्याल से कॉपी करूंगा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं OLED डॉट TEX, टेक्स्ट। तो इसके अंदर क्या प्रिंट करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें लिखना है ह्यूमिडिटी, ह्यूमी। इसके बाद कॉलन लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद इसकी वैल्यू जो होती है वो परसेंटेज में होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेसिफायर लगाना है डॉट फॉर्मेट। ठीक है, और फॉर्मेट के अंदर क्या लिखना है हमें, इन ब्रैकेट, और इन ब्रैकेट फॉर्मेट के अंदर लिखना है ह्यूमिडिटी की वैल्यू। ये इस वेरिएबल में जो भी डेटा है वो प्रिंट कर देगा। और इसकी पोजीशन को सेट कर देते हैं, इसकी पोजीशन को ले लिया मैंने 0,40। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शो करा लेंगे, शो कराने के लिए OLED डॉट शो। इस फंक्शन के थ्रू जो भी टेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं वो शो हो जाएगा, मतलब स्क्रीन पे दिखेगा। और कितने टाइम तक दिखे वो इरेज हो जाए, यहाँ पे स्लीप, स्लीप फंक्शन में मैंने 2 सेकंड का टाइम रख दिया। ये इनफाइनाइट लूप 2 सेकंड के बाद रिपीट करेगा। इसको चला देंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है नो मॉड्यूल नेम SSD। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो हमें क्या करना है, एक फाइल बनानी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल, और यहाँ लिखना है SSD1306.py। फाइल नेमिंग, जो फाइल नेम आप बना रहे उसका नाम है डॉट पाई से ही सेव करना होगा, सिर्फ डॉट पाई से, SSD1306.py। जैसे इस फाइल को सेव किया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे SSD1306। जब इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट तो किए हो, इस लाइब्रेरी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा होगा। अब इस फाइल में हमें क्या, लाइब्रेरी की वैल्यू डालनी है। तो हम लोग चैट जीपीटी पे आएंगे, कहाँ है, ये रही चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में पिछली क्लास में मैंने बताया था ड्राइवर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये रहा। इसके ड्राइवर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। ये ड्राइवर का कोड देखो, पिछली क्लास में मैंने बताया था आई वॉन्ट OLED SSD ड्राइवर फॉर लाइब्रेरी।
तो ड्राइवर कोड ऑफ फाइल का नेम होगा SSD1306.py और इस कोड को सिर्फ कॉपी करना है, इसको सीखना नहीं है, ठीक है, इस कोड को सीखना नहीं होता है, आपको इस फाइल में इस कोड को पेस्ट कर देना, सिंपल। यहाँ पे आ जाएंगे और इसको रन करा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो टेम्परेचर की वैल्यू इस पे प्रिंट हो रही है। जैसे जैसे इसकी वैल्यूज हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा इसकी वैल्यूज 80, यहाँ पे इसको माइनस पे लेकर चला गया मैं, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू। ये हमारा 100%, ये हमारा कितना हो गया 0%। तो ह्यूमिडिटी की वैल्यू चेंज होगी तो इस पे ह्यूमिडिटी की वैल्यू चेंज होगी, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो ये रहा कि हम टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू OLED डिस्प्ले पे प्रिंट कैसे करते हैं माइक्रो पाइथन का यूज करके। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को सेम काम हार्डवेयर के साथ सिखाऊंगा। टेम्परेचर सेंसर को OLED डिस्प्ले की सॉरी टेम्परेचर की वैल्यू OLED डिस्प्ले पे कैसे प्रिंट करते हैं हार्डवेयर पे, और OLED डिस्प्ले का लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप लोग देख लेना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी हम बहुत सारी बेसिक चीजें सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।